पलाले अब बता रहे कहा था और ठीक बा बहन तो शरीर में हमारा हमारा दूर है अरे का देखा थे घर में को काम देखा कर झाड़ू न पोछा एक मने गांव कहीं दुआरे ता कहीं भरने जोरा देखा गंधवाए भौजी घर आ दे हो ये बात सही है भौजी लेकिन आज हम घर काम और करी लेकिन अफसोस की बात ये तो खुद ही जाना कि आज हम आज करवा चौथ या तुम्हारा जब पूजे का भगवती का रोजा मेहरारू करे बता बंदना कहां गया बेटी बंदना पढ़े गई है चौकी में कोचिंग गए गए माता दांत के भोली बारू कोचिंग में बहाना में सवेरे उठे न काम करे न धाम करे निकले हमेशा कोचिंग बनाए के न पढ़त यहां और देख कैसे कैसे लहरा गावत के होती है बाबा आवाज दुनिया बताए तो भगवान का जल्दी दिया हो आया नहीं हम जितना जल्दी हो सके हमारे द्वारे जाओ मोड़े बैठिएगा मोड़े नहीं बैठिए तोरे मोड़े बैठ के दान करते है का रोज आना ही तो का जवान हम ले जाए थी आधी रास्ता तक छोड़े कोशिश सारा भाग गया और बतावा और तेरे घर में तेरा घर में यह ना तो का एक बात बताओ भूल गए बिट्टी काका एक काका ना तो का दादा का है छा और बताइए आगे भी जाओ तो का पता ही नहीं ना सामान चला आज हां आज सोमवार में बाबूजी भूखी रह गए रही पहला दम छोड़े सही बात वो तो लड्डू ले आए 5-6 लड्डू हम खाए सोचा एक जौन बचा है चल के तू ले लिया चला वो लड्डू खा भैया रानी के जानो में नरक रानी का पागल
हर जाई है देश के माई तो दिमाग खराब हो गया कब से तो का भाभी मां हम करते तो हर जाई हमारे कपारे चढ़े तो घबराओगी फलाने का की काम पहले हमारा काम सुन रहे सुनो भैया की तरफ से सीनियर संगीत परिजात पे नमस्कार हो बार बार मिलवा अरे तो हाथ तो बाकी बा अब तोरे महल मंगाल रात टूट जाए तोर बाकी तो एक हमारे घर में आए अब हर जाए हमारे से पतो अरे पूजा राव अरे हर जाइयो पैसा हल मारे रावल का तो दुका काम नहीं करता का देख ना की आज वे फलाने दिमाग सही लगे बतावा बेचारो 5 दिन नहीं खाएं काय घर काम बिट्टी कर चूल्हा बिट्टी बोझे बहुत ही बर्तन बिट्टी बाजी घर द्वार बिट्टी साफ करी जब सब काम बिट्टी करी का तू गुजरो बैठ कहीं चापा यहां दांत और धारा तुम्हारे पिलिया हो अरे बंदरवा कर भगवती का तही फुले रे के ई फुले तनके फुलाई तो का मन सरई ना गया बात कर मुहे के लागे ते तोरे मुहे लागे अपन बेइज्जती करा करे बंदरवा घरे काम पहले कर ले आई से बंद कर ले सुन रे ताया है हमार भौजी अब तक भूल गए कि हमार भैया है फौजी काम जी करे तो बड़े मन मौजी अरे ये खा के देख काने बना तो हाथ कंडेंसर साफ हो जाए यार ले
समझाती हम दोनों भाई है कि देखने के लिए तुझे पढ़ाते लिखाते हैं और क्या बात है आज जरा भी झूठ बोली तो ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। कि आपके बाद तो वंदना पढ़ाई नहीं करेगी, घर का सारा काम करेगी भैया। सही बात है। अरे तो परसों का बहन रात किया है। तिथि मानी जाती है। मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ भाई। जब तुम ऐसा करोगे तो हमारे भैया को क्या जवाब दूंगा? जब बड़े भैया तो बड़े भैया जब हमको पूछेंगे तो मैं क्या उनको कहूँगा? आपके बाद ऐसा कोई कदम मत उठाना मेरी बहन कि जिससे मेरे भाई कभी को ठेस पहुंचे। भैया तुम चिंता ना करो भैया, आप ऐसा कहेंगे मैं ऐसा करूंगी भैया। के बाद देवर जी मैं तो अच्छे के लिए समझा रही हूँ कि वंदना कामराज जी पढ़ाई कर चुकी है। अब घर का काम सीखे ताकि ये जहाँ जाए इस घर की नाम रोशन करें। देवर अब जानते हो अगर तुम्हें धर्म में जाए तो आज रात में तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं वंदना को कुछ भी नहीं कहूँगी। देवर तुम इस घर में नहीं है, मेरी बहन के बारे में उतना नहीं जानोगी जितना आप दोनों भाई जानेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बात को सुनो।
ससुराल बारी बहन 15 की शादी तय हो गई। मेरी बहन आपकी इस घर में 10 दिन और रहना चाहती। 10 दिन बाद मेरी बहन हम लोगों को छोड़ करके बहुत दूर चली जाएगी। फिर बहन से मुलाकात जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगी। इस 10 दिन में मेरी बहन को सब कुछ लगेगा भारी। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के बाद मैं अपने 15 की बेटी की तरफ मानूंगी देवर। बहन 15 की शादी तय हो गई। मैं सोचता हूँ कि बड़े भैया को फोन कर दूं ताकि बड़े भैया शादी में वक्त पर आ जाए। नहीं तो मैं के लिए क्या क्या करूँगा भाई। मैं इसी वक्त बड़े भैया के पास हूँ। हेलो नमस्कार नमस्कार बहुत बढ़िया क्या बात है। और बताओ भैया आप कैसे हैं? अपना तो सब ठीक है तो अपना बता दे क्या है। मैं बेटे तो भैया परिवार के सब लोग अच्छे हैं। अच्छा है चाहिए भैया जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहन की शादी में होते मैं आपके पास फोन कर दूंगा। तो क्या हुआ बहन की शादी तय हो गई। हाँ भैया बहन की शादी तय हो गई है। हाँ इसी महीने 18 तारीख को बहन की बारात अपने दरवाजे पर आने वाली है भैया। ये तो बड़ी खुशी की बात मैं है। सोचता हूँ कि आप वक्त पर छुट्टी लेकर के घर चले आइए। नहीं तो मैं अकेले क्या क्या करूँगा भैया। जरूर आ जाऊंगा मन्ना लेकिन जानता है इस वक्त कारगिल के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है मन्ना। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ मेरे भाई ये तेरा भाई सिर्फ 2 दिन पहले आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मेरी जरूरत है। वहाँ तो तू रह के घर का सारा काम संभाल लेगा मन्ना। धर्मेंद्र को साथ लेकर के हर काम को कर। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास फोन करना मन्ना। ठीक है भैया। अगर आप 2 ही दिन पहले आ जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो बहन ससुराल नहीं जाएगी भैया। मैं जानता हूँ मन्ना कि मेरी बहन जब तक मेरी शक्ल को नहीं देखेगी वो अपनी डोली में नहीं बैठेगी। ये तेरा भाई किसी भी हाल में जरूर घर आएगा। ठीक है भैया मैं आपसे भारी बात करना चाहती हूँ। दे दे मन्ना। हेलो हेलो नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ तुम अपना बताओ तुम कैसे हो। क्या बताऊँ स्वामी? क्या बात है? मैं सोचती हूँ अजब सा ख्याल आता है कि जैसे ट्रेन पकड़ के आप स्वयं आ रहे हो। तो क्या हुआ लेकिन मेरे दिल में क्या बना? बोलो। सी बात है। कम है। पागल मेरा भी जी नहीं लगता लेकिन करूँ क्या मजबूर हूँ। बोलो जानते हो क्या है। ननद बंधना की बारात आने वाली है। मालूम है बहुत खुशी की बात है स्वामी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नहीं मानोगे। बोल क्या कहना चाहती है। स्वामी मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ क्या बात कि है। आप मुझे सुहाग रात के दिन मुझे छोड़कर चले गए। तब भी मैं अपने दिल को बर्दाश्त
करके चली आई। क्या है लेकिन वो? भाई खुशी की बात ये है कि ननद की बारात आएगी तो मैं आपसे जानते हो क्या लूंगी? क्या होगी? मैं आपसे यही चाहती हूँ स्वामी, क्या? क्या मुझे ऐसा तोहफा देना होगा तो? कि आज तक किसी फौजी ने अपनी औरत का ऐसा तोहफा नहीं दिया होगा स्वामी। कहने का मतलब कि तू ऐसा चीज मांगती है कि ना ही आज तक कोई फौजी दिया है ना दे पाएगा। और क्या? तो मेरी बात सुन, हाँ। ये तेरा पति तुझे पसंद देता है कि मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर के आऊंगा कि ना ही कोई फौजी आज तक दिया है और ना ही कोई फौजी अपनी बीवी को दे पाएगा तुझे। सही है भैया। अवे लगा भौजी भी ऐसा तोहफा ले जाया हाँ। कि गांव वाले ना दो चार दसिया वाले देखा खतरा मार। यही उम्मीद है अगर मेरे अवे भाई। लगा ना तो भौजी बिना भैंसी कौंधा ले आया। स्वामियों, बोलो। खाए पिए तो कमी ना करे, खुद खाए दे दे। अच्छा नहीं कोई कमी नहीं है। ऐसी बात कर। दे दो पहला रात दिन घूमा राजा से गा दे। दे दो। अरे गदर फिल्म का सनी देओल जी वाला बोला का बात है? अवश्य परेशान है तुम्हारा। नहीं। अरे बोल गया नहीं जानी क्या बात है? भैया हो। अब भाई नाना पाकरो अब राजकुमारों बना दिया। अच्छा फिर किया था पूरा। हाँ भैया हो। बोल और अच्छी कहा ना हाँ मैं तो ठीक हूँ तो अपना बता मेरे भाई क्या बात है? बढ़िया है। हाँ। हाँ सामान दिन भूला क्या है? अवे लगा ना तो कि बक्सा वगैरह बिना अलग से खरीद ले। अरे क्या है बोल तो सही। अवे लगा 2 बोतल रंग का ले आया ये तो मुझे पहले ही मालूम था। और ध्यान से हमारा करीबन अंगूठा दिन भूला। क्यों पहलवानी चालू कर दिया? मेरी 12 दिन दंगा लड़ा। ओहो बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। भैया बेवकूफ इसके लिए ऐसा कोई सामान मत लाना। दारू चला कर अभी आपके शादी में फिकर के बारे में कहते हैं जितनी परेशानी हम लोगों को हुई। कुछ नहीं कहेगा, मैं रहूंगा संभाल लूंगा मुन्ना। अगर आप शराब लेकर के आएंगे, तो अगर शराब को पी लेगा तो बारातियों से झगड़ा करेगा तो कौन संभालेगा भैया? ऐसा कुछ नहीं कहेगा। नहीं भैया तू घबराया जी मत, तो बात के टेंशन जिन ले। मैं कहाँ अगर घबराया? हमें दुआरे अगर बराती यहीं अगर हमका मरबो करिए तब वो एक शब्द न बोला। यही चाहिए मेरा चाहे भाई। जितने मरिए हम तनको न बोला। अगर हमारा तनको इच्छा कही तो हमके मान दुल्हा सारे पटक के मारा। यही जरूरी है। दुल्हा का पटक के मारा जब मैं बराती भाग जाए सारे तू बैठ के हंसा हूँ मैं। ठीक है भैया मैं छोड़ रखना हूँ, लेकिन शादी में 2 दिन पहले आप आ अच्छी जाना। बात है मुन्ना, मैं आ जाऊंगा। हर चीज का ख्याल रखना मेरा हाँ भाई। भैया। नमस्कार नमस्कार। कहे की शादी सिर्फ 50 दिन रह गई है। मैं सोचता समय बहुत कम है, मैं शहर चला जाऊँ। एक बात और क्यों है? क्या कहा? अपने बहनी का इतना वो सामान कहा यहाँ जाए गाँव में देखते रह क्या हो? क्या नाम भाभी? अब इसी बात की लड़ाई झगड़ा